कराची ग्रैंड अलायंस के ज़ेर तमाम पाकिस्तान की मईशत में कराची का किरदार के उन्वान से एक सेमिनार आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी और चेयरमैन बराए फाइनेंस कमेटी कैसर ए शेख ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और सेमिनार की सदारत की। सेमिनार में कराची के बुनियादी मसाइल और मुल्क की तरक्की में कराची के माशी किरदार और कराची के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अलायंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस सायानी ने इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम किया। सेमिनार से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा किश्वर जहरा ने कहा कि पूरी हुकूमत एक म्यूजिकल चेयर के गिर्द घूमती है और कराची के फैसले आज भी इस्लामाबाद से होते हैं। महफूजुन नबी ने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक की ज्यादती को ख़त्म किया जाए। मईशियतदां मुजीबुर रहमान ने अपनी गुफ्तगू में मईशियत के अदाद शुमार पेश किए। आरिफ मुस्तफ़ा ने कराची के लोगों के साथ नौकरियों में होने वाली ज्यादतियों को ख़त्म करने का मुतालबा किया। अहमद हसन बख्शी ने कहा कि कराची के लोगों के कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है। डॉक्टर सैयद आकिफ ने कहा कि हम कराची के लोगों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मनहूज चौहान ने कहा कि कराची की तमाम अक़लियती बरादरी कराची की मुस्लिम आवाम के साथ हैं। साथी इसाक एडवोकेट ने कहा कि कराची ग्रैंड अलायंस के साथ हम भरपूर ताउन करेंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और समाजी शख्सियत बशीर सद्दोज़ई ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि KMC को मुकम्मल इख्तियारात A140 के तहत दिए जाएं। चेयरमैन ग्रैंड अलायंस कराची मोहम्मद असलम खान ने पाकिस्तान के तमाम ताकतवर हलकों से अपील की कि सिंध और कराची में दुरुस्त मरदमशुमारी की जाए। सेमिनार के मेहमान खुसूसी कैसर ए शेख ने अपनी कराची से वाबस्तगी का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में मेमन और चुनियोट दो बरादरी बड़े बिजनेस करते हैं। कराची के हालात पर भी उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। सेमिनार से अंजुम निसार, फातिमा मेमन, मोहम्मद हुसैन रामपुरी, मोहम्मद असलम फारूकी, रऊफ मेहनती, जुनेद बाडी, अब्दुल अजीज अरब, सैयद आसिफ हुसैन आगा समेत दिगर अमायदीन शहर ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान की मईशत में कराची का किरदार। बहुत सारी बातें हुई। आप ये सोचें कि जो कुछ गुजर गया सो गुजर गया। अब हमें एक नए जज्बे के साथ अपनी जद्दोजहद को आगे लेके चलना है। हमने इस शहर कराची ने 1947 के बाद से आज तक जितनी कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क के किसी सूबे ने, किसी शहर के इतने कुर्बानी नहीं दी है। इस मुल्क में, इस शहर में तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं। जब आवाज उठाई जाती है तो इस शहर के लोगों को कौमियतों में बांट दिया जाता है कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, ये महाजिर है, ये पंजाबी है। जब तक हम इस सिस्टम से नहीं निकलेंगे, इस शहर के लिए हम सबको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज अगर पानी का मसला हल होगा तो खाली महाजिरों का नहीं हल होगा, तमाम कौमियतों का होगा। इस शहर में जब भी मैंने हमेशा कहा कि इस शहर के साथ ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई इसके लिए आवाज बुलंद ही नहीं करता। जिन लोगों को भी हमने इख्तियार दिया, वो लोग चाहे 1977 की तहरीक देख ले आप, सबसे ज्यादा कुर्बानी इस शहर कराची के लोगों ने दी। वो जमात, जो 9 जमातों का इत्तेहाद था, उन्होंने शहर कराची को उसके बस कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। चंद लोगों ने अपनी हुकूमतें ली, अपने इख्तियार को हासिल किया और कुछ इस शहर कराची को नहीं दिया। एक बड़े लंबे अरसे तक एक सियासी जमात को मैंडेट दिया गया, वो भी कुछ नहीं दे सके।
इसलिए कि इस शहर को तकसीम कर दिया जाता है। वो शहर जो कराची शहर है 54% से लेके 60% फेडरल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। उसके एवज उसको सिर्फ 32 अरब रुपया मिलता है। वो भी सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट देती है। जैसा कि बताया कि अगर आप क्राय खत्म नहीं होता, बशीर सद्दुद्दीन आपको बता के गए, अगर उस हिसाब से जो कानूनी तौर पर इस शहर का हक था, ये शहर का हक था, वो आज बशीर सद्दुद्दीन ने आपको बताया कि तकरीबन 72 अरब रुपया जो है ना इस शहर कराची को मिलना चाहिए था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही है। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट उस पर कोई दबाव नहीं डाल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। और सिर्फ आज भी आप देखें कि हमने कैसर शेख साहब से भी अभी यही अपील करते हैं कि कम से कम इस शहर के लोगों को काउंट तो कर लो। इस शहर की लोगों की आंखों में जिस तरह मिर्चें डाली जा रही हैं, यानी 2013 के मेरे पास आदाद व शुमार मौजूद है, जिसमें 2 करोड़ और 13 लाख की आबादी थी, और 2017 के सेंसस में हमें 1 करोड़ 57 लाख दिखाया गया। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। इस शहर में चाहे पंजाबी रहता हो, पठान रहता हो, सिंधी रहता हो, बलोच रहता हो, चाहे महाजन रहता हो, इस शहर के लोगों को कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोडों की हालत देख लें, 2.25 अरब रुपए लगाकर गुलशन इकबाल का जो रोड बनाया था सतपुरा से लेकर और सब्जी मंडी तक, वो दोबारा तोड़ दिया गया। ये किसी से सवाल किया जाए कि तुम्हारे बाप के पैसे, आज रेड लाइन बंद करा दी गई। आज भी शबीर मेमन साहब का बयान था कि रेड लाइन के लिए काम तेज करो। मैं आज भी पूरे रास्ते देखता हुआ आया हूं कि रेड लाइन में कोई काम नहीं हो रहा था। इस कराची के लोगों को तकलीफ देकर ये लोग खुश होते। हिंदुओं की किताब है, उस किताब में ये लिखा हुआ है। मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा, कैसर साहब से माजरत करूंगा। मैं हिंदुओं की किताब में ये लिखा हुआ है कि जब हुकूमत करने के तरीके जब उसने बताए हैं, तो उसने लिखा हुआ है कि जब तुम शहरों पर टैक्स लगाओगे तो तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन वो शहर जहां पर समुद्र है, उस शहर के लोग क्योंकि ज्यादा होशियार होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। तो उसने कहा कि जब वो सवाल करें तो वहां पर नीच लोगों को दाखिल कर दो। ये 2500 साल पुरानी किताब की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर नीच लोगों को दाखिल कर दो। जब वो नीच लोगों से मुराद ये नहीं है कोई चोर डाकू चक्के, जब तुम दाखिल कर दोगे तो उस शहर के लोग तुम्हें कहेंगे हमसे डबल टैक्स ले लो, लेकिन खुदा के वास्ते इन लोगों को रोको। आज उसी जगह ऐसे डिस्कशंस होनी चाहिए, एक दूसरे से बातचीत मुकालमे में ही पता लगता है और इससे फ़ायदा होगा। जब तक हमने बंद कर दिया ना, असम्बलियों में भी हमने झगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ सेमिनार्स में आर्गूमेंट से एक दूसरे से बात करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो हम ये कि कराची ने बहुत जुल्म सह लिया, बहुत नेग्लिजेंस सह ली, इसको समझना चाहिए। और मेरे कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ नाराज़ भी हुए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि MQM जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, उसी का म्यूज़िकल चेयर चल रहा है कि जागीरदारों और वडेरों का, और हम बीच में पिस रहे हैं। क्योंकि हम हुकूमतों में बैठ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, मुट्ठी में उन्हीं के है सब कुछ उन्हीं के मुट्ठी में, हम और आप अवाम, हम पिस रहे हैं। लेकिन ये बड़ा एक अवामी फोरम हो गया, आपसे कुछ सवालात भी किए गए जिसमें जी आप क्या समझती हैं, आप नाराज हुई और सवाल अच्छे नहीं, बड़े अच्छे सवाल थे, मैंने जवाब दिए। फ़र्क ये था, मैंने कहा जो मैं कह रही हूँ वही बात आप कह रहे हैं। मैंने बात शुरू ही यहाँ से की कि देखिए जो निज़ाम, मैंने बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये म्यूज़िकल चेयर चल रहा है बड़ी ताकतों का, और हम उसमें पिस रहे हैं। लेकिन अगर अवाम एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उनकी सर नीचे आएगा। फिर ऐसे का कुनबा आप कैसे करार देंगे, उसमें तो आप खुद शामिल। खुद मैंने कहा कि हम भानमती का कुनबा है, ये जोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। हम उस भानमती के कुनबे में बैठे हैं। लोगों का भी कोई मफाद होगा तभी वो जुड़ते निकल जाते हैं। देखिए, नहीं, आप शुरू से देख लीजिए उठा के जो कुछ हो रहा है। हुकूमत में बैठ भी रहे हैं और हुकूमत से निकल भी रहे हैं, किसी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना, किसी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कराची के लिए कर रहे हैं भाई, अवाम की बेहतरी के लिए, कराची के लिए।
कराची के लिए। मैं कराची में रह रहा हूँ पिछले 60 साल से, मेरे को कुछ MQ नहीं तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगी, कराची के लिए किया जा रहा है आपकी ऑब्जर्वेशन। मैं भी यही, मेरी और आपकी उम्र एक ही होगी, मैं भी इतने अरसे से यही कुछ देख रही हूँ कि ये देखिए जागीरदारों वडेरों का म्यूजिकल शेयर हो रहा है, अवाम उसमें पिस रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। MQ उनका साथ दे रही है। हैं? सीधी सीधी बात नहीं, छोड़ा भी है और साथ भी दिया है, छोड़ा भी है साथ, क्योंकि देखिए अगर बिल्कुल छोड़ दें तो आप कहेंगे कि साथ नहीं दिया, साथ दे रहे हैं तो फिर। हाँ जी, बहुत अच्छा आज असलम भाई ने ये जो प्रोग्राम किया है, कराची के लोगों की आवाज़ है असल में, 2-3 करोड़ जो भी लोग आबादी है, चूँकि सारे लोग मसाइल में हैं कराची के, और ये मुतालबा करते हैं कि हम इतना टैक्स देते हैं पाकिस्तान को, सूबे को, वफाक को और इदारों को, तो हमें वापसी पे तो बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हो रहे, गली का कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं मिल रहा, सेवरेज है। तो ये असल में लोगों की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है, इसमें सियासत नहीं है, खिदमत की बात है। तो असलम भाई चूँकि पहले खिदमत के आदी हैं, खिदमत कर चुके हैं, और वो इस रिटायरमेंट के बाद भी इस उम्र में भी खिदमत कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।